साहब जी का भजन है। आज हम भजन के माध्यम से बताना चाहूँगी। तो साहब जी भजन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, अनमोल समय तेरा, अनमोल समय तेरा, ना व्यर्थ गवा देना। अनमोल समय तेरा, ना व्यर्थ गवा देना। तेरे आज के कामों को कल पे न टालना तुम। तेरे आज के कामों को कल पे न टालना तुम। कल नाम काल का है, कल नाम काल का है, हरदम ये सोचना तुम। कल नाम काल का है, हरदम ये सोचना तुम। सांसों का मूल का धन, सांसों का मूल का धन, यूं ही न बिता देना। अनमोल समय तेरा, ना व्यर्थ गवा देना। अनमोल समय तेरा, ना व्यर्थ गवा देना। साहब जी कह रहे हैं, अनमोल समय तेरा, ना व्यर्थ गवा देना। ये जो हम इस धरती पर आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, तो कोई उद्देश्य है, कोई मकसद है। किस लिए आए हैं, ये जानने को कह रहे हैं साहब जी, कि जानो कि तुम कौन हो और क्यों आए हो। यही जानने के लिए हम इस संसार में आते हैं। इसी बात पर कह रहे हैं कि अनमोल समय तेरा, न व्यर्थ गंवा देना। इसको व्यर्थ में मत गंवा देना। जानना, समझना, इसीलिए विवेक और बुद्धि हमें मिली है कि इसको जानो, समझो। आगे कह रहे हैं, तेरे आज के कामों को कल पे न टालना तुम। तेरे आज के कामों को कल पे न टालना तुम। कल नाम काल का है, हरदम ये सोचना तुम। कल नाम काल का है, हरदम ये सोचना तुम। काल मने क्या होता है समझते हैं? काल मने समय होता है। समय प्रकृति में होता है, और हम जो वास्तव में हैं वो प्रकृति से परे हैं। जैसे कीचड़ से ही कमल उठ करके और खिलता है, परंतु उसका कीचड़ से थोड़ा सा भी लगाव नहीं रहता है। वो एकदम बिल्कुल अलग होता है, निराला होता है। उसी प्रकार से हम प्रकृति नहीं हैं। ये शरीर प्रकृति है, हम प्रकृति नहीं हैं। हम उस कमल की तरह हैं। जैसे कीचड़ से ही, मिट्टी से ही उठ करके कमल अलग हो गया है, उसी तरह से हमें भी इस मिट्टी से, इस तन से, तन मिट्टी ही है, इसको जानना है, इसको समझना है, और इससे अलग हम भी हो सकते हैं। जैसे महापुरुष ज्ञानियों ने हुए हैं, वही प्रमाण है कि अगर वो हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। यही जानना है, यही समझना है। तो इसी बात को कह रहे हैं
कि अनमोल समय तेरा ना व्यर्थ गवा देना, अनमोल समय तेरा ना व्यर्थ गवा देना। तेरे आज के कामों को कल पे न टालना तुम, तेरे आज के कामों को कल पे न टालना तुम, कल नाम काल का है हरदम ये सोचना तुम, कल नाम काल का है हरदम ये सोचना तुम। कह रहे हैं कि तेरे आज के कामों को कल पे न टालना तुम। ऐसा नहीं करना कि जो आज करना है उसको कल करेंगे। ऐसे करते करते तो सालों बीत जाते हैं, नहीं हो पाता है। जो हम ऐसे टालेंगे तो नहीं हो पाएगा। वो कह रहे हैं कि तेरे आज के कामों को कल पे न टालना तुम, कल नाम काल का है हरदम ये सोचना तुम। निरंतर सोचते रहना कि कल, आज हम बोल रहे हैं, आज ये वाणी निकल रही है, आज शरीर चल रहा है, कल चलेगा कि नहीं चलेगा ये ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि ये मैं नहीं हूँ। इसी बात पर साहब जी कह रहे हैं कि जो मैं था वो मैं नहीं, वो सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। जिन्होंने जाना है वो यही जाना है कि ये शरीर हमारा नहीं है, ये साधन के रूप में हमें गिफ्ट में मिला है कि इसका उपयोग करके तुम कमल की तरह खिल जाओ, मुक्त हो जाओ। जीवन से मुक्ति ही हमारा धर्म है और कोई धर्म नहीं है। इसीलिए शरीर को साधन बना करके, माध्यम बना करके आप इस प्रकृति से परे जो हम हैं उसको आत्मा कहते हैं। तो आत्मा को पाना नहीं होता है, आत्मा में घुल जाना होता है। जैसे समुद्र में नमक डाल दिया जाए तो वो घुल जाता है, उसी प्रकार से हम अहम वृत्ति लेकर पैदा हुए हैं। वो अहम आत्मा में जाते जाते घुल जाता है। यही जानना, यही समझने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, मनुष्य रूप में हमारा जन्म हुआ है, यही समझना है। तो आगे कह रहे हैं, सांसों का मूल का धन यूं ही न बिता देना, अनमोल समय तेरा ना व्यर्थ गंवा देना, अनमोल समय तेरा ना व्यर्थ गंवा देना। इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना है, समझना है, जानना है, तभी हम जो हैं उसको वहाँ तक जा सकते हैं, उसको पा सकते हैं, उसको जी सकते हैं। हमारा स्वभाव ही है प्रेम, पर जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम असली प्रेम तक नहीं पहुँच पाएंगे। छोटा प्रेम को त्यागेंगे, छोटा प्रेम की आहुति देंगे, तभी हम बड़ा प्रेम को पा सकते हैं, वहाँ तक जा सकते हैं। अगर छोटा प्रेम ही फंसे रह गए, इसी मोह माया में फंसे रह गए, तो हम जो हैं वास्तव में वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। इसी बात पर कहते हैं कबीर साहब जी कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होई, अब भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोई। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होई। अगर कोई कर्म कर रहे हैं, हमें उसका ये है कि इसका फल ये होगा, कामना बैठी हुई है, छिपी हुई है, तो वो कोई कामना, वो कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट कार्य वही होता है जो निष्काम कर्म होता है। गीता में कृष्ण भी अर्जुन को यही समझा रहे हैं
कि धर्म वही है जो कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। तो यही जानना है, यही समझना है। तो आगे कह रहे हैं, कर भजन राम का तो जीवन में रस भर ले, कर भजन राम का तो जीवन में रस भर ले, तू राम से मिलने का कोई तो जतन कर ले, तू राम से मिलने का कोई तो जतन कर ले, अमृत सा जीवन को यूं ही न बिता देना, अनमोल समय तेरा ना व्यर्थ गंवा देना, अनमोल समय तेरा ना व्यर्थ गंवा देना। कह रहे हैं, कर भजन राम का तू जीवन में रस भर ले, तू राम से मिलने का कोई तो जतन कर ले। तो राम को 4 प्रकार से समझाया गया है। जिस तल पर जिसको समझना है, समझना हमारा काम है। एक राम कहा गया है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जगत में लेटा, एक राम कड़कड़ में बसता, एक राम जगत से न्यारा। तो जो कबीर के राम हैं वो सबसे न्यारा हैं। वो हम इतने नीचे स्तर के लोग हैं कि जो दशरथ के राम हैं उनको भी वहीं तक फंसे रह गए हैं, लेकिन उनको भी उनका भी जीवन देख करके अगर हम अपने जीवन में उतारें तो बहुत आगे जा सकते हैं। पर हम नहीं देख पाते हैं जो हमें दिखाया जाता है। जो हमें वास्तव में रामायण के द्वारा दिखाया जाता है वो हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये हमारी आंखें संसार की है तो ये ऊपरी चीज़ देख लेती है, अंदर की चीज़ नहीं देख पाती है। जैसे रामायण में दिखाया गया है कि राम हर चीज़ अपने जीवन में त्यागते जा रहे हैं। जैसे राजगद्दी अपना सिंहासन छोड़ करके वन को चुन लिया। उन्होंने नहीं सोचा कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कहाँ रहूंगा। और साथ में छोटा भाई लक्ष्मण भी है, सीता भी हैं। उन्होंने चुन लिया कि मुझे जंगल में जाना है तो जाना है। राजपाट सब त्याग देते हैं। आगे चलते चलते उनके जीवन में पूरी लड़ाई होती है रावण के साथ, भीषण युद्ध होता है। उसमें भी रावण पराजित हो जाता है, उसका भी मृत्यु हो जाता है। उसके बाद सोने का लंका जो इनको मिला हुआ है उसको भी दान में दे दिया इन्होंने, विभीषण को राजा बना दिया। फिर वहाँ से आते हैं अयोध्या जी में, तो यहाँ पर भी किसी धोबी के माध्यम से कहा गया कि सीता को रावण ले गया था, उसके बावजूद भी राम उसको रख लिए हैं। तो राम को तो पता ही है कि सीता क्या है, उनको तो सब कुछ पता है, पर हमें दिखाने के लिए उन्होंने सीता का भी त्याग कर दिया। 2 सुकुमार बालक को भी त्याग कर दिया। तो हम ये सारी चीज़ें अगर देखकर सीखें, अपने जीवन में उतारें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। पर हम वो चीज़ जो दिखाया जा रहा है वो चीज़ नहीं देख पाते हैं। हम यही देखते हैं कि सुंदर राम है, सुंदर सीता हैं और ये लोग भी जोड़ा में हैं, तो हमें भी जोड़ा बनाना चाहिए। सुंदर हमें होना चाहिए, सुंदर पति होना चाहिए। अगर लड़का सुंदर है तो लड़की सुंदर होनी चाहिए। ये हम ऊपरी चीज़ को देख करके अपने जीवन में फिर वही पशु वाला जीवन
को ही जीते हैं, नहीं समझ पाते हैं। हमें नहीं पता होता है कि क्या हमें दिखाया जा रहा है, क्या करना है। तो जहाँ पर पैदा हुए हैं पशु, ये शरीर मिट्टी है, ये शरीर पशु ही है। अगर ज्ञान नहीं है तो हम पशु ही जन्म लिए हैं और पशु ही मर जाते हैं। हम उनको नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। यही जानने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, पर हमें नहीं पता होता है। तो साहब जी भजन के माध्यम से हमें सब कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि तू कर भजन राम का, तू जीवन में रस भर ले। राम कोई व्यक्ति नहीं है, वो आत्मा को ही कबीरदास जी राम का नाम दिए हैं। मीरा आत्मा को ही कृष्ण का नाम दी हैं। उसी चीज़ को, आत्मा को ही गौतम बुद्ध जी सत्य का नाम दिए हैं। तो नाम अनेक है पर वो एक ही हैं। कहते हैं कबीर साहब जी कि साधु देखो जग बौराना, साधु देखो जग बौराना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़ मरत है, मर्म को नहीं जाना, मर्म को नहीं जाना। साधु देखो जग बौराना। तो हमें नहीं पता होता है, इसीलिए हम आपस में उलझे हुए रहते हैं। मुस्लिम कहते हैं कि अल्लाह मेरे हैं, वो अल्लाह के नाम से पूजते हैं। और हम राम कृष्ण अनेक प्रकार के नाम दे करके पूजते हैं, पर सच्चाई नहीं पता होता है कि एक ही ईश्वर हैं, एक ही प्रकृति है जो सबको बनाई है। एक ही हवा है जो सब कोई सांस ले रहा है। एक ही सूरज है, सबको प्रकाश दिया हुआ है। तो सब कुछ जब एक ही है तो भगवान कैसे दो हो सकते हैं? भगवान भी एक ही हैं। इसी बात पर कहते हैं कि जाति पाति सब छोड़ दो, जाति पाति सब झूठ है, भरम पड़ो मति कोई। जाति नहीं जगदीश के, तो औरन के क्या होई। जब भगवान का ही कोई जात नहीं है तो हमारा जात कैसे हो सकता है। वही भगवान इंसान को बनाया है, तो इंसान अपने तरह से बना करके उनको पूजता है। जबकि वो कोई शरीर नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, पर हम अपने तरह बनाकर पूजते हैं। वही भगवान कुत्ता को भी बनाया है, बिल्ली को भी बनाया है, चूहा को बनाया है, चींटी को बनाया है, हाथी को बनाया है, हर जीव को बनाया है। तो अगर देखा जाए तो चींटी भी भगवान है, हाथी भी में भी भगवान है, हर जीव में, पेड़ पौधों में भी भगवान है, हर चीज़ में भगवान है। इसीलिए कहा गया कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जगत में लेटा, एक राम घट घट में बसता, एक राम जगत से न्यारा। ये चारों राम एक ही हैं, लेकिन अगर अलग अलग स्थल पर अलग अलग लोगों को समझाने के लिए ऐसा कहा गया है। तो जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है कि जात पात जब भगवान का नहीं है तो हमारा कैसे हो सकता है। यही जान जो समझ लेता है, जो जान लेता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है, वो जीवन से मुक्त हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है। जैसे नमक समुद्र में जा कर के घुल गया और उससे मिल गया, उसी तरह से हमारे अंदर जो अहम वृत्ति है वो जा कर के आत्मा में मिल जाती है, घुल जाती है, वही ब्रह्म हो जाता है। यही अहम ब्रह्म हो जाता है। यही बात समझने के लिए बार बार हमें प्रयास किया जा रहा है, बताया जा रहा है, पर हम इतने मूर्ख हैं कि
नहीं समझ पाते हैं। तो यही बात समझाया जा रहा है कि अमृत सा जीवन को यूं ही न बिता देना, यूं ही न मिटा देना। ये मनुष्य का जन्म बहुत भाग्य से मिला है, इसी में आनंद हुआ जा सकता है, इसी में मुक्त हुआ जा सकता है। मुक्त होकर के आनंद को प्राप्त हुआ आनंदित हुआ जा सकता है। पर हम पशु ही जन्म लेते हैं, पशु ही मर जाते हैं। हम जीवन का रस नहीं ले पाते हैं, आनंद का रस नहीं ले पाते हैं। जो हमारा स्वभाव है हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। तो यही हमें भजन के माध्यम से साहब जी समझा रहे हैं। आगे कह रहे हैं, तेरे कर्मों का ही फल जीवन है तेरा, तेरे कर्मों का ही फल जीवन है तेरा। तेरे रोम रोम में है हरि नाम का बसेरा, तेरे रोम रोम में है हरि नाम का बसेरा। राही हृदय में तू, राही हृदय में तू ये ध्यान लगा लेना, अनमोल समय तेरा ना व्यर्थ गंवा देना, अनमोल समय तेरा ना व्यर्थ गंवा देना। कह रहे हैं कि तेरे कर्मों का ही फल जीवन है तेरा। जो तुम जीवन जी रहे हो वो तुम्हारा ही कर्म पलट करके तुम्हारे सामने आता है, उसी को तुम जीते हो और कहते हो कि भगवान कर रहे हैं। भगवान नहीं कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। जैसे जिन्होंने उनको जाना है वो मिट गया है, जैसे नमक जाकर के घुल गया है तो नमक क्या हुआ, नमक घुल गया, खत्म हो गया। उसी प्रकार से जब अहम मिलता है आत्मा से तो अहम समाप्त हो जाता है, मिट जाता है। जब मिट जाता है उसके बाद साहब जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। मैंने देखा, उन्होंने कहा है कि मैंने देखा, मैं खुद को घुलते हुए देखा और वो स्वयं उसमें मिल जाते हैं। उसके बाद तेरे रोम रोम में है हरि नाम का बसेरा। हमारे रोम रोम में उन्हीं को पुकारते हुए जब हम सुबह उठते हैं तो उन्हीं की तलाश में सुबह उठ करके ये काम कर लो, वो काम कर लो। हमें लगता है यही सारे काम करने से हमारे मन को शांति मिल जाएगा, क्योंकि ये अहम जो है ये प्रकृति के, इस शरीर के एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, बालक है। इसे ज्ञान नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये इसी संसार में, इसी जगत में, इसी प्रकृति में ढूंढता रहता है, कुछ न कुछ पकड़ता रहता है, करता रहता है कि यही मिल जाएगा। क्योंकि हमें बचपन से लेकर के और जो भी हमें मिलता है, जैसे वस्त्र मिलता है, हमें माँ मिल जाती है, हमें पिता मिल जाते हैं, भाई बंधु नात रिश्तेदार, भोजन के भी सामग्री जो है बाजार से या हर चीज़ बाहर से मिला होता है। तो इस अबोध बालक को, इस अहम को ऐसा लगता है कि हमें भगवान भी कहीं बाहर ही मिल जाएंगे। हमें नहीं पता होता है कि ये प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, ये प्रकृति से अलग होते हैं। क्योंकि प्रकृति में जो भी जन्म लेती है उसको मरना पड़ता है। यही समय का, इसी को काल कहा गया है, यह समय ही काल है। तो जो जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा। और आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वो तो अमर है। वो हम जब नहीं थे तब से है और हमेशा रहती है। तो यही जानना हमारा कर्तव्य है और यही जानना
हमारा धर्म है, इसी को धर्म कहा गया है। यही बात कृष्ण अर्जुन को गीता में समझा रहे हैं। तो जो धर्म है, जो अर्जुन है, अर्जुन माने ये नहीं कि बस एक ही अर्जुन है वो जो कृष्ण के सामने है, हम सब अर्जुन हैं, हम सबको कृष्ण चाहिए। तो जो बातें अर्जुन को बता रहे हैं वो सिर्फ मात्र अर्जुन के लिए नहीं है, वो सब, जैसे हम सब अर्जुन हैं, हम सब अज्ञान हैं, तो सब अर्जुन हैं, तो हम सबके लिए वो ज्ञान है। तो उसको समझने के लिए, जानने के लिए अगर आप चाहें तो आचार्य प्रशांत जी यूट्यूब पर ऑनलाइन सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप वहाँ पर जा कर के पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। जो यहाँ पे बातें आपको फंस रही है, अटक रही है, वहाँ पे आप जा कर के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका उत्तर भी आपको ऑनलाइन ही दिया जा रहा है। तो समझिए, जानिए, इसीलिए हमारा जन्म हुआ है, इसीलिए हम इस दुनिया में आए हैं, इस धरती पर आए हैं। तो प्रकृति को जैसे आकाश से प्रेम हो जाता है, तो इसीलिए चाहती है कि ये हम जाकर के एक बट वृक्ष बन जाए, एक बट वृक्ष की तरह ऊंचाइयां पर जाए और आकाश को चूम ले, क्योंकि स्वयं धरती आकाश पे नहीं जा सकती। तो हम सब अहम हैं, हम सब एक छोटा बच्चा हैं। बच्चा जैसे माँ से हर चीज़ पाता है, तो माँ का पल्लू नहीं छोड़ना चाहता है, चिपका रहना चाहता है। पर ऐसा निरंतर नहीं हो पाएगा कि बच्चा हमेशा माँ के गोद में ही रहे, उसे कभी न कभी तो माँ का आंचल छोड़ना ही पड़ता है। तो हम क्यों न समय रहते ही माँ का आंचल छोड़ दें और उनको पालें जिनके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बुद्धि और विवेक इसीलिए मिला है। ये सारी बातें जहाँ पर हम हैं, जहाँ पे हम जन्म लिए हैं, वहाँ पर हमारे बुद्धि के पकड़ में नहीं आती है। कितना हो हम सोचें, कितना हो समझें, कितना हो विचार करें कि हम इस चीज़ को यहीं पर ला सकते हैं, पर ये हमारे बुद्धि विवेक से परे है, अलग है। तो यही जानना है, यही समझना है।